सच्चे प्रेमी को पुनर्जन्म नहीं मिलता। भजन में जिसने मतलब नाम ले लिया ना एक बार, जिस फकीर पूरे फकीर से जिसने एक बार नाम ले लिया ना, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। यानी अपनी जो भक्ति सी है चौथे लोक की, भाई जिसने एक बार संतों से नाम ले लिया, पूरे संतों से, उसको पासपोर्ट बन गया भाई, 2 जगह पहुँच के जाएगा वो। से जाए तो कहीं जन्म में, जैसे ये मनुष्य देह से नीचे नहीं गिरे हो, नाम ले लिया ना अपने ने, मनुष्य देह से नीचे नहीं गिरे, यानी कीड़ा मकोड़ा पतंगा पशु पक्षी वगैरह वनस्पति उनमें नहीं जाएगा वो, जिन्हें नाम मिल गया। और देर सवेर वो मालिक कर ही जाएगा, पुनर्जन्म दोबारा नहीं मिले। अगर जो दोबारा जन्म मिले मान ले, और नीचे जनियों का नीचे, तो फिर फायदा क्या नाम लेगा अपने को जी, फिर तो कोई फायदा नहीं नाम लेगा अपने को। इसलिए सतगुरु जी की दया में से अपनी भक्ति सी है कि भाई एक बारी जिसने एक बारी इस लाइन में कोई आ जाए, एक बारी जैसे सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी, फिर उसको छुड़ाने वाला नहीं है कोई। क्यों जी, लगनी तो मुश्किल है मगर उसको छुड़ानी मुश्किल है, छोड़ नहीं सकती। एक बार लग जाए एक बारी सरकारी नौकरी, इसी तरीके से फिर तो भाई कुछ वैसे हो जाएगा, कुछ मान ले केस करते रहेंगे और करते रहेंगे भाई, नुकसान में नहीं जाएगी, फिर आखिर बनी रहेगी, बरकरार बनेगी। और नियम क्या है इसका भाई, जैसे जैसे जो संत मत के नियम हैं जो दिए बाबा जी ने वचन दिए, उसके अनुसार चलना जरूरी है। उसके अनुसार नहीं रहेंगे, जो बाबा जी ने फ्रेज दिया अपने को, उसके अनुसार नहीं रहेंगे तो अलग बात हो सकती है। वो भी जो प्रबल कर्म ऐसे हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जैसे पाप ज़्यादा इकट्ठे कर ले आदमी, उसकी बात अलग है। अगर वो ऐसे बन जाए तो भाई फिर तो बहुत प्रेत बन सकता है, और मनुष्य देह से नीचे भी गिर सकता है, सारी बात होती है। मतलब संतों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, संतों के साथ जो उन्होंने हुक्म कानून दिए ना हमारे को, नियम उसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। एक बार मैं कह रहा था ना जी शीशा में कि भाई मैंने तो बाबा ने नाम दे रखा है, बेशक कितने खड़े खोदो, मैं तो ले जाके छोड़े, वादा किया हुआ है बाबा ने। फिर वादा किया हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई जैसे मास्टर है ना जी, बच्चे ने तो पढ़ाएगा, उसके अनुसार पढ़ाई करेगा, टीम से आएगा जाएगा जब भी तो पास होएगा जी, बीए करेगा। वैसे थोड़ी पास हो जाए बीए, भाई स्कूल में आए नहीं, शरारत करे तो लड़ाई झगड़ा करे तो नहीं होगा। तो एक बार जैसे नाम मिल गया, वो कुछ भी हो जाए जी, वो जाएगा अपने घर। और भला बुरा गुरु भगत कब वो नरक नहीं जाए, भाई किसा भी आदमी है कोई नरक में नहीं जाएगा। भाई ज़्यादा पाप हो जाए हद से ज़्यादा, उसकी बात नहीं कह रहे जी, जमे लगे रहे सारी उम्र, जैसे शराब में दूसरे है गया और नशे खाने पीने दूसरे है। एक प्रेमी था उसको वो मांस खाने से बाज नहीं आया। महाराज जी बोले भाई तुम मांस बंद कर दे, वो माना नहीं। एक बारी माफ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, आखिर बार बार थोड़ी होता कुछ है। तो जी फिर क्या किया उसने, ठीक है भाई तुम कच्चा खा, खूब खा, कच्चा मांस खा तो खूब खा अच्छे से। उसको क्या करे, शेर की योनि में डाल दिया उसको। ठीक है, धर्मपाल है रामपाल था क्या, रामपाल महाराज, ठीक है रामपाल महाराज, ठीक है। तो उसको शेर की जोनी में डाल दिया, ले भाई खूब खा भाई तुम अच्छे से, शेर की जोनी में डाल दिया। फिर महाराज अगले जो पीढ़ी आई महाराज की, तो उन्होंने जंगल में गए, वो गए कि भाई नुकर जी आप कहाँ, साथ वाले बोले जी आप कहाँ जा रहे, जंगल है शेर फिर यहाँ पर बगैर फिरते हैं। मेरा कोई नहीं फिरने दे भाई, देखा तो वही शेर था, बूढ़ा हो रहा था वो, उसको कुछ घेरा ऐसे कुछ चीज़ ऐसे चौड़ा छुटवाया उसका, उससे जोनी से, फिर मनुष्य देह में आएगा वो। संत में छोटे को नहीं उसको जी, जिन्हें नाम दे दिया, वो चाहे किसे भी है जी, एक बार नाम मिल जाए उसको, किसा भी है भाई, नाम मिल जाए किसा भी टाइप का, किसी भी पाप किसा भी हो चाहे, संत आखिर संभालेंगे शांति उसको लास्ट में, और कोई चारा तो है नहीं कोई जी। संतों के बिना छुटकारा नहीं है, चाहे कोई कहीं भी जाए, कहीं भी रखे, फिर मैं उससे जन्म कह लग जाए, देर इसकी ओर से, सतगुरु की ओर से नहीं है। संतों ने तो भाई वादा कर ले जाके छोड़ना है। अगर फिर देरी होएगी, मान ली फिर ये जन्म में नहीं मानना तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो उससे अगले में, और फिर भी नहीं मानना तो दुख, फिर गरीबी, फिर बीमारी, फिर निरादरी, तकलीफ देंगे, जन्म देंगे, फिर आखिर ले जाके छोड़ना है। जमा टूट जाएगा आदमी तो क्या करेगा जी, फिर तो मानना ही पड़ेगा जी।
जी भाई काबू का नहीं रहे, कुछ भी ना हो तो ठाड है ना, ये राज राजी है उसका, पहले तो उसके है राजी राजी प्यार से बोलता है, समझाएगा जी। प्यार से नहीं मानेगा तो सख्ती का रास्ता अपनाएगा, दो ही का हाथ उसके ऊपर है, तो नहीं देख मानेगा तो गरीबी मारी देगा, नहीं रात देगा, ये कुछ भी करे उन्हें ले जाके छोड़ना है इसको। तो और धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, अगर हम नाम ले लिया धर्मराज जाना पड़े तो फिर फायदा क्या है नाम लेकर ही, वहाँ भी जाना पड़ेगा अपने को। और सत्संगी प्रेमी को सालों का दुख होता है और दिनों में भुगताया जाता है, दिनों के अंदर। सत्संगी प्रेमियों को रियायत कितनी है कि सालों का दुख होता है, दिनों में भुगताया जाए, सोली का सोल बन जाएगा, सोली का भाई सोल लग जाए जैसे किसी के, अरे सोली में चढ़ना हो तो सोली में काम चले गया भाई, गर्दन कटनी हो तो उंगली कट की थोड़ी सी, है ना जी, भाई सोले का सोल है, रियायत है इतनी इसकी। और बस थोड़ी भक्ति करेगा ना तो भी उसका कच्ची पक्की भी करेगा, किसी भी करेगा वो भी सारी पक्की लिखी जाएगी। बाबा जी कहते हैं ना भाई भजन बने चाहे बने आप बैठो, उसकी मजदूरी हम देंगे। हम देंगे मतलब तो जोड़ लिया फिर पूरा, ये पूरा भजन होगा है पूरा भाई, उसकी भाई पूरा हो ही गया है भजन, जब मजदूरी मिल रही है उसकी तो क्या चाहिए फिर क्यों भगत जी नाम जब मजदूरी मिल रही है और जब पूरा ये जोड़ लिया तो क्या बचा फिर। और मालिक की दया में से जैसे और जीव हैं, जैसे मान ले कितने भी हैं और, तो उनकी तो स्टेप बाय स्टेप तरक्की होएगी। अब बताइए आदमी हैं तो आदमी रहेंगे, और पुनर्जन्म सतगुरु देना नहीं चाहता, वैसे मिलता है ना, फिर भी कोई वजह है, कोई कारण है, क्या है, बोलो साहब। भजन में 29 पहले अर्ज की जा चुकी है कि हर व्यक्ति को मौत के बाद बाकी रही हुई इच्छाओं के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अगर शिष्य को अपने सच्चे संतों के प्रति भजन में 29 पहले अर्ज की जा चुकी है कि हर व्यक्ति को मौत के बाद बाकी रही हुई इच्छाओं के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अगर जैसे आपकी इच्छाएं ख्याल है ना, उसके आधार पर भी जन्म मिलता है आदमी को, मौत के अंत तक है, अंत में जैसे चौड़ा छूट रहे हैं, जब उसके ख्याल विचार हैं उसके हिसाब से जन्म मिलता है। अगर अंत काम यानी लास्ट का टाइम आ गया, लक्ष्मी सिमरे यानी पैसे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे वो सर्प जौन बल बल उतरे, सर्प यानी सांप की जोनी में जाएगा वो। यानी भजन सिमरन किस लिए है ये, भजन सिमरन इसलिए भी मौत के वक्त याद रहे, इसको मौत के वक्त याद रहे। अगर सतगुरु याद रहेगा तो सतगुरु आएगा, और ख्याल होगा तो फिर वहाँ जाने पड़ेगा ख्याल के हिसाब से। तो जो आदमी 2 वक्त बैठता है उसको मौत के वक्त याद रहता है, जो 2 वक्त नहीं बैठेगा भजन पे उसको याद नहीं रहेगा, फिर वो तड़पता है, फिर यमदूत महाराज आ जाएंगे, काल भगवान आ जाएंगे, फिर वो दुख तकलीफ पाता है। फिर एक बारी एक प्रेमी था बेचारा चेतराम कोई, वो डेरे में रहता था मस्तान जी टाइम में, फिर वो घर आ गया, उसका भाई चला गया, एक बलियान दी मस्तान जी ले तो पहन ले, उन्हें अपने भाई को दे दियो, है ना जी। जो डेरे में रहने वाला था वो तो बेचारा तड़पे खूब। मुनि साहब जाए गाँव में समार तारे थे, नुकरे जी चेतराम को तकलीफ है जी, तो गए, चेतराम भाई तो दंड सर को बोले, नूर निकलता नहीं जी, है नहीं माँ निकलता है मेरे नूर है नहीं माँ निकलता है, नूर माँ क्या करेगी यहाँ पर तेरी, तो सामस्ताना बोल दे, अरे कुछ तो बोले, दंड सर को बोल साम कुछ तो बोल, नूर जी है नहीं माँ निकलता है, निकलता है नहीं कुछ, क्यों याद करेंगे तभी याद रहेगा ना जी। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे गाएगा भाई, अभ्यास से नहीं किया तो याद कैसे आएगा फिर, अगर अभ्यास है ना जो भाई, कोई चीज़ याद वही रहती है ना जो रोज करते हैं सब, अगर याद ना करेंगे तो नहीं रहेगी जी, अभ्यास की चीज़ है ना जी। ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है, अभ्यास अगर अभ्यास करेंगे तो ये सफल, जब भी तो कामयाब होंगे हम भाई, रोज रोज करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान, जो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है रस्सी से, ऐसे अभ्यास के करत करते अभ्यास के जड़ मती हो सुजान, जड़ बुद्धि का आदमी में सुजान सफल हो जाता है रोज का अभ्यास करने से।
और जो रस्सी चलती है पत्थर पे ऐसे हैं, सील मैंने पत्थर पे चलती है ऐसे, उस पर भी निशान हो जाता है बार बार चलने से। इसलिए अभ्यास करेंगे। बाबा जी ने असली नाम दे रखे अपने को। एक प्रेमी कह रहा था, बाबा ने तो यार मेरे को बच्चा कुचा दे रखे नाम यार। है जी। और बाबा ने मेरे को तो बच्चा कुचा दे रखे यार, काम नहीं कर रहे। आतर साले के ने हैं? और बाबा ने तो पीछे से ना मेरे को बच्चा बच्चा नाम दे रखे, बच्चे हो यार। सोचा ये ले लेगा रहूंगा बूंगा मैं, हैं? तो बच्चे का नाम दे रखे मेरे को, तो मेरा काम नहीं कर मेरे वाला। ये बोले मेरे वाला सतगुरु थोड़ा कमजोर से। अरे तो मेरे वाला सतगुरु थोड़ा कमजोर सा है, तेरा वाला सतगुरु थाड़ा सा लगा तगड़ा नाम दे रखे तेरे को। मेरे को बच्चा कुछ दे दिया वैसे रहे हो जाएगा। हैं, किसी ने लिया नहीं तो मेरे जेब दिया। तो ना होगा। अगर शिष्य को अपने सच्चे संतों के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास है और हर समय उसके मन में भजन सिमरन करने की इच्छा बनी रहती है और सतगुरु के बिना किसी सांसारिक चीज़ की इच्छा नहीं है, चाहे वह प्रारब्ध कर्मों के जोर के कारण भजन में पूरा समय भी न दे सकता हो, तो भी ऐसे शिष्य की आत्मा उन्नति करती रहती है। ये जैसे ये अगर आपका एक भी ख्याल नहीं है ना, यहाँ पर एक भी ख्याल नहीं है, तो आपको यहाँ ले आने वाला नहीं कोई भी। यहाँ का एक अगर ख्याल है यहाँ का, तो फिर आप यहीं आओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, अंत मता सोई गता। यानी यहाँ का ख्याल आएगा ना आपको अंत मौके पे। जैसे अंत समय अगर जय लक्ष्मी सिमरेंगे ना, लक्ष्मी तो चौड़ा छूटेगा, जो फिर साफ बनेगा। अंत काल जय मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जय मरे, तो भूत यौन बल बल उतरे, प्रेत यौन को भूत को। वो जब मकानों ख्याल रहेगा, सारे मकान सारे मकान रहते हैं ना बंदे के आदमी, तो फिर प्रेत योनि में आएगा। जो ख्याल के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ये जन्म। यानी कब, जब मौत के नज़दीक होती है ना, जब उस वक्त जब बाबा जी बता के दे रहे नारी याद दिलवा इसको भाई, नारी याद दिलवा, है ना जी, है ना। तो नारी याद आते हैं ना जी बार बार, तो फिर नारी याद रहेंगे, सतगुरु का ध्यान हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ जी, फिर सतगुरु लेगा जिसको याद करेंगे तो यानी अंत काम, यानी अंत काल अगर स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो वेश्या जौन वल वल उतरे। अगर आदमी वेश्या को स्त्री को सिमरते हुए मरता आदमी, तो वेश्या की जोन में जाता है। आदमी कहेंगे भाई स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं, इंसान है, जैसे लेडीज है या जेंट्स है, आत्मा है दोनों के अंदर एक। आत्मा न तो स्त्री है न ही पुरुष है, वो ओनली आत्मा है, केवल आत्मा ही है। इसी तरीके से ये महत्व किस चीज़ का है? महत्व तो ये है कि भाई जिसमें डाल देना उस जैसा है। आपने गाना सुना होगा कि पानी रे पानी रंग कैसा, जिसमें डाल दे उस जैसा। सुना होगा ये तो सरदार जी हैं। तो भाई इसमें कुछ नहीं, जिसमें डाल दोगे आत्मा को उसी वही से धारण हो जाएगा उसमें, है उसी के अंदर चली जाएगी वो। तो इसका मतलब सार निचोड़ के आया कि भाई हमारे ख्याल ठीक रखने के लिए बाबा जी कहते हैं भाई भजन में लगे रहो, है ना, नित्य नेम भजन में लगे रहो, साथ संगत में बैठो कि और ख्याल ना आए। ख्याल आए तो साथ संगत का और सेवा का सिमरन का ख्याल। डेरे में आने का मतलब क्या, जब वहीं डेरे में आप उधर से शुरू करते हो, घर से आना ख्याल है, जब नाम जपना शुरू हो जाएगा अपना। जब भी कभी भी देखना ख्याल करके, जब इधर ख्याल होगा डेरे की ओर, तो नाम जपना शुरू कर देता है मन, ख्याल आने लग जाएगा साथ संगत का डेरे का। इधर से जब तुम घर की ओर जाओगे तो घर के ख्याल आने लग जाएंगे आपको, घर के भाई ये करना था वो करना था, कहाँ रह गए कितनी दूर हो, कितनी देर होगी बाट देखते हो, तेरी बाट में बैठे रहेंगे क्या? तो ऐसे लड़ना शुरू कर देगा मन ऐसे ही। तो आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? जैसे विटनेस बॉक्स होता है इसमें कोर्ट में देखे होगा, उसके अंदर जब अपराधी को ले आया जाएगा तो हथकड़ियाँ उतार के ले आया जाएगा, बॉक्स में ले आएंगे, जब हथकड़ियाँ उतार के करेंगे पेश, फिर बात करें आगे चली जाएगी। इसी तरीके से जब आप डेरे में आएंगे, विटनेस बॉक्स है हमारे लिए, तो इसमें हमारी जंजीरें जो उतार के बाहर रख देते हैं,
बाहर रख देती है। जैसे ये जो है ना ईर्ष्या वैर दो निंदा चुगली वाले जो शेर हैं, ये सारे के सारे बाहर खड़े हो जाएंगे। तो मतलब इनका जोर था ना तो बाहर रह जाएगा, यानी काम धंधे का ख्याल नहीं। आपको अंदर होगा डेरे में ना, तो आपको काम धंधे की याद आएगी, ये करना था, किसी रिश्तेदार की यार प्यारे की याद नहीं आएगी। और थोड़ा तीर्थ यानी समय होता है ना जी, वो भी याद नहीं आएगा आपको। बार त्योहार नहीं याद आएगा, कुछ कौन सा पता नहीं भाई कौन सा है। तो जो ही हम यहाँ से निकलेंगे वो शेर तैयार खड़े हैं बाहर, क्यों जी। तो वो तैयार खड़े हैं, फिर वो झटकड़े लगा लेते हैं, फिर अपना फेरा में याद आने लग जाते, ख्याल लड़ने लग जाते हैं ना। एक मैं शीशा डेरे में था जी, वहाँ गया मैं पहली बार शीशा में। जो पुराना डेरा था, नए डेरे बने था वो अगला। तो जी मैं चला गया संगत के साथ में। तो मेरे को बोला कि भाई तुम यहाँ खड़े रहना, तो मैं वहाँ खड़े रहे उनको। वो बेचारे आगे चले गए कि चले गए, मैं बाहर देखता रहा उनकी घनी देर तक। घूम फिर के आए वो, नौकरी जी आप कहाँ थे। नौकरी भाई तुमने बोला था यहाँ, यार तुमने बाट देख के आना चाहिए था। तेने मैं तो पहली बार ही आया हूँ भाई, मैं कहाँ जाऊँ इधर। तो यार तंग कर दिया संगत को। अरे तंग तो मेरे को कर दिया, कितनी देर हो गई बाट देखते रहे मेरे को है। तो जी ऐसे गर्म हो गए वो। नौकरी जी देखना चाहिए आपको, इतनी संगत दुखी हो रही है आपकी वजह से। मेरे को छोड़ जाती है यार, मैंने आ जाता, मैं अगले दिन आ जाता। मैं वहाँ गर्म हो गए, इसलिए हो गए ना वो, क्योंकि मेरे को तो बोले थे यहाँ खड़े रहो आप, है जी। आप बगे जी कितने और लाइन लगाई बैठे है किसी न किसी। तो नौकरी जी पहली बार आया हूँ मैं, तो मैं यहाँ पहली बार आया। अच्छा पहली बार आया गया, मैं पहली बार आया हूँ। तो जी फिर बेचारे शांत हो गए। तो मतलब कहने का भाव यूँ है कि जब हम सत्संग सुन लेते हैं ना, फिर चलो 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 यार, किसी देर करते फोन करेंगे बार बार, बूढ़े गर्म हो जाते हैं, देखा नहीं कहाँ जाए तुम्हें। अब लोग सामान लिया गए, दर्शन ही नहीं होगे तेरे, है ना जी। अब लोग दर्शन ही नहीं होंगे तेरे, है ना जी। अब लोग दर्शन ही नहीं होंगे, खूब गर्म हो जाएंगे ऐसे। प्रश्न था, कारण था नहीं से, कारण ये था वो शेर आ गए ना, शेरा ने फिरत करी डाली उनकी, बाहर खड़े हैं ना जी, बेटे बॉक्स से फ्री हो गए हैं। एक माता थी लालपुरे में, और ना भाया ना इस चार द्वार के भीतर नाम नाम है, राम नाम बाहर नहीं है। बाहर राम नाम नहीं है, बिल्कुल भी राम नाम नहीं है बाहर, यहीं है भीतर भीतर इसके चार द्वार के अंदर। बाहर नाम नहीं याद आएगा आपको। तो बात होंगी ठीक है भाई, बाहर तो नाम याद नहीं आता जी, ये करना था जी, वो करना था, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाएगा जी, 6 महीने पहले की बातें करने लग जाएगा। तो फिर मतलब ये निचोड़ दिया है ना जी सारा कुछ भाई, ख्याल के ऊपर है, जैसा ख्याल वैसा ही हाल। भाई अगर जैसे आप ख्याल करें, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसी सृष्टि रचती चली जाएगी। ख्याल करेंगे जैसा ही, तो रचना से ना, शब्द से रचना से तो सब कुछ रचा दी, ख्याल से तो रचाया है सारा कुछ ये, है ना। तो इसका मतलब सार क्या होया कि भाई हमने करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि जब भी आप बेले हो, जब भी नाम दोहराते रहो। और मतलब अगर आपको अंदर से तड़प है ना, प्रेम अंदर से, तो फिर क्या है कि ध्यान ऊपर की ओर आता रहता है, ध्यान अपने ऊपर की ओर आता रहे, यानी ध्यान को ऊपर आने का मतलब ये है कि आत्मा तरक्की करती रहती है, चाहे आपको सब पता चले चाहे ना चले। मतलब जैसा ख्याल वैसा हाल हो गया ना, जैसे हमारा मन कहाँ है, जैसे हमारी आत्मा कहो या मन कहो, क्या है किधर है। जो दिल दिमाग सच्ची लगन तड़प है साथ संगत की भाई, वो ख्याल रहता है भाई जाऊँ नहीं, कर्म के हिसाब से कहो, काम धंधे के हिसाब से कहो, हम डेरे नहीं जा सकते, मगर लगन तड़प विचार जो कहाँ है, उसके भीतर क्या चल रहा है, उसकी कीमत पड़ेगी, हमारे शरीर की नहीं पड़ेगी। कीमत किसी पड़ेगी, हमारा दिल है, जो दिमाग है, जो ख्याल है, वो कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। या ये कहो कि दिल की कोठी के अंदर क्या चल रहा है हमारे, किसके चित्र हैं, किसके विचार हैं, क्या चाह पैदा हो रही है। तो समझो मैं हम उसी के भगत में वही चाहिए। एक बड़ी बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय की बात थी, एक लेडीज सो रही थी ऐसे, उसके पेट में बच्चा था, एक बच्चा साथ में लेटे हुआ था। महाराज जी गए ऐसे, जाते जाते उसके पैर का ऐसे हाथ लगाया महाराज जी ने, ऐसे 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 चरण पर ऐसे हाथ लगाया उन्होंने, तो चले गए। ऐसे बताया किसी है नहीं महाराज जी ने किसी को। बाद में बोले कि महाराज जी आए थे जी, तेरे पैर का हाथ लगा गए। वह डर गई भाई, मेरे से पता नहीं क्या गलती होगी, क्या रगड़ा होया जी। तो जी हो गई, बाबा जी मैंने माफ़ी दो जी, आपने मेरे पैर का हाथ लगाया, ये नौकरी जी मैंने आपके पैर का नहीं हाथ लगाया भाई, मैंने तो आपकी कमाई को हाथ नमस्कार किया, नमस्कार।
आपकी कमाई को नमस्कार किया। क्यों भाई, ऐसी क्या खासियत? क्योंकि आप लेट रही थी, बच्चा पेट में है, बच्चे साथ में भी हैं, फिर भी आपका मन नामों को दोहरा रहा था। आपका फिर भी मन नामों को दोहरा रहा था, इसलिए आपकी कमाई को नमस्कार किया मैंने, आपको नहीं किया। यानी मतलब क्या हुआ बात का कि भाई हमारा दिल है, दिमाग है, विचार है, कहाँ है, कीमत इसकी पड़ेगी। तो आप मतलब बैठे तो रहते हैं पर जैसे ऐसे बैठे के भजन पे, मगर मन और कहीं है, तो आप वहीं के हो और आप वहीं हो, आपको वही चाहिए। नहीं उसका लाभ नहीं, लाभ किसका है कि हालत चाहे आपकी कैसी भी है, शरीर की अवस्था या कंडीशन आपकी कैसी भी है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड ये करेगा कि आपका ख्याल है ना साथ संगत में है, नामों को दोहराने में है, तो इसकी कीमत पड़ेगी। कीमत उसकी पड़ेगी भाई, हमारा मन भटकता रहेगा, भटकते हुए मन से आप 24 घंटे बैठो, उसमें इतना फायदा नहीं होगा जितना कि आप 2 घंटे या 4 घंटे 2 घंटे एकाग्रता से बैठो, मन को बिना भटके, तो उसकी कीमत पड़ेगी एकाग्रता की। अच्छा, भटकते मन से आप कितनी देर बैठे रहो तो मैं रो तो सिमटेगी नहीं आपकी, क्यों सैनी साहब, रो नहीं सिमटेगी, तो आपकी आदत नहीं बदलेगी, आपकी आदत नहीं बदलेगी। आदत जिसे आप उसे रहोगे जी। आप देख भी रहे हो प्रेमियों को, आप 10 साल वाले देख ले, 20 वाले देख, 30 वाले, 40 देख लो, जो ज़्यादा साल वाले हैं वो ज़्यादा से खतरनाक है, कम साल वाले जो कम से खतरनाक है। क्यों साहब, जितने मतलब ज़्यादा पुराने हैं, जैसे पुराने पापड़ हैं थोड़े से, वो थोड़ा अलग है जी, नए पापड़ थोड़ा सा है ना। एक बूढ़ा बोलता है कि पुराने पापड़ है ये, मगर पापड़ क्या हो यार, अरे पुराने प्रेमी यार, पुराने। तो नौकरी थोड़े से ज़्यादा नौकरी, ये चक्कर नौकरी, जो ज़्यादा पुराने में निर्भर हो रहे हैं उनको डर ही नहीं है। क्यों जी, ठीक है जी। और जो नए से हैं उनको डर रहता है सतगुरु का। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि तरक्की है, जो तरक्की है आपके सिमटाव के ऊपर निर्भर है। सिमटाव कब है, जब आप नामों को दोहराते हो और आंखों का भी ध्यान रखते हैं। अगर आप वैसे ही बैठे हो, आपने हलवा तो बनाते देखे होगा ना। हाँ जी हाँ जी। क्या होता है हलवे में? तवज्जा। अरे तवज्जा जल्दी। हलवे में घी। अरे हाँ घी होता है, और हाँ, आटा। अरे आटा नहीं, सूजी, हाँ जी। और चीनी। फिर कैसे बनाते हैं? नीचे हाथ मारते हैं? अरे हलवा ऐसे अच्छा, आप बताओ साहब। हाँ, फिर हलवा कैसे बनाते हैं? हलवा वो सूजी को अकोड़ते हैं उसमें, हाँ, फिर पानी डालते हैं, हाँ चीनी पड़ती है, हाँ जी, और वो पड़ता है, चीनी पड़ती है और मेवा पड़ती है उसमें, अब मेवा पड़ती और घी है। पड़ता है, हाँ, पड़े रहता है कि अकोड़ जाता है उसे। हाँ, उसको ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे उसको साहब, ऐसे करते रहेंगे ना, मतलब ध्यान इधर होगा, ऐसे करते रहते हैं कि ऐसे रखेंगे हैं मुकेश, उसमें रखेंगे, इधर रखेंगे, ऐसे न्यू करते रहेंगे हैं, न्यू करते रहेंगे साहब, या न्यू रखेंगे इसमें ऐसे, बिल्कुल ऐसे तवज्जो रखेंगे पूरा, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे, ध्यान यही रहेगा, ध्यान उसको तवज्जो कह दो। अगर इधर ध्यान करते रहेंगे, इधर करेंगे, तो चाहे तो कच्चा रह जाएगा या फिर जल जाएगा वो, या मैंने साहब जी महाराज फरमा करते थे, चाहे तो जल जाएगा या कच्चा पका रह जाएगा। इसी तरीके से बदन बैठे ना, ऐसे बैठ गया ध्यान आपने, जैसे इसमें तवज्जो में लगाया ना, इसमें तवज्जो इसमें फेंक दी है आपने, ताकत है ये, इसमें फेंक दिया हलवे में से, भाई तवज्जो ने तो बनाया हलवा वो, अगर तवज्जो से किया तो सही बनेगा, नहीं तो कच्चा है, ऐसे बैठ गए। तो जैसे यहाँ ध्यान लगाया, ऐसे ध्यान अपने अंदर लगाना, ये ऐसे ध्यान यहाँ रहेगा, ध्यान हाथ भी चले, सारा कुछ चले, मगर ध्यान अंदर है इसके अंदर। तो ऐसे बदन बैठो ना, ऐसे ध्यान रखना, अपने अंदर आंख बंद करी, यहाँ ध्यान रखना है, ऐसे आंखों के बीच में, यहाँ पर ऐसे, यही तवज्जो, जैसे यहाँ ध्यान लगा रखे आप हलवे में। अच्छा, साइकिल चला रहे हैं रामपाल जी, तो ध्यान इधर कर ले और चलाते जाओ ऐसे, फिर क्या होगा, खड़ा हुआ तो खड्डे में, कहीं इधर उधर है ना। मतलब काम क्या है
तवज्जो, ध्यान, ध्यान इसको ध्यान कहते हैं। वो ध्यान हमने आंखें बंद करके ऐसे देखना है, यहाँ देखना है ऐसे आंखों के बीच में, यानी जो आंखों से ऊपर है, जैसे लेडीज बिंदी लगाती है ना, आंखों से ऊपर होता है वो, वहाँ ध्यान करके ऐसे करना है, ऐसे ध्यान करके बैठना है अपने को जब भी बैठना है, क्योंकि ध्यान यहाँ बैठेगा तो यहाँ रुकेगा, यानी ध्यान काम है उस चीज़ को रोकना वहाँ पर। सिमरण काम रोम रोम में शुरू को निकालने का, यहाँ रोम निकलती जाएगी, यहाँ इकट्ठी होती जाएगी। तो अगर ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चलाने वाले होते हैं, तो गाड़ी को कैसे चलाते हैं महात्मा जी? इधर उधर देखते रहते हैं, नहीं देखते रहेंगे, नहीं चलाते रहेंगे, हैं क्यों सुरेंद्र जी? नहीं जी। सामने रहेगा, पूरी तवज्जो रहेगी, बिल्कुल ऐसे रखी, पूरे ध्यान रहेगा, ऐसे सचेत रहेंगे। नींद वींद आए तो बेचारे उठ के मुँह हाथ धोएंगे। क्यों साहब, आपके क्या विचार है साहब? मतलब तवज्जो रखनी है, तवज्जो उसमें ध्यान रखना। अगर तवज्जो नहीं करोगे आप, अगर आप साइकिल में बिठा दिया आपको, ठीक है जी, अगर आप नहीं देख लो आगे, खाली देखे रहे हो ऐसे और पैडल नहीं मारोगे ऐसे, तो फिर खड़े हो देख दो, फिर आप वहीं के वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप ऐसे पैडल नहीं मारोगे, सिर्फ देखे देखे रहो ऐसे, बैठे बैठे नहीं हो, देखते रहो, साइकिल का हैंडल सब पकड़े बैठे रहो ऐसे, मान ले बैठे रहो ऐसे, साइकिल का हैंडल पकड़े, मगर पैडल नहीं मारो, फिर कोशिश गली में नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाए भाई, आप बैठ गए भजन पे, तो आपने नामों को भी दोहराना है और ध्यान भी रखना, आंखों के बीच में पूरी तवज्जो रखनी है, पूरी इधर उधर न जाए, ये चीज़ वहीं रहे। हम क्या ऐसी तरीके से करेंगे तो आप 2-4 दिन में, 10 दिन में देखोगे, यहाँ ध्यान कर करेंगे, सही शरीर बिल्कुल हल्का होने लग जाएगा। क्यों? तवज्जो जितनी ऊपर जाएगी उतनी शांति आने लग जाएगी। क्योंकि जो दुख है ना, जो दुख आँखों से नीचे है, आँखों से नीचे सुख नहीं है, आँखों से ऊपर दुख नहीं है, यानी आँखों से ऊपर ध्यान करो, वहीं पर जय बाबा जी कहते हैं ना, बस सुख लेना है तो ये काम कर लो, सुख लेना है तो यही काम है, और कोई काम है सुख लेने के लिए, और तो दुख है साहब, कहीं भी नजर मार कर देख लो इधर उधर। भाई अगर इस तरीके से अपन भजन करेंगे, तवज्जो से करेंगे, यानी तवज्जो पूरी लगाते ना महात्मा जी, तवज्जो, हाँ जी, हाँ जी। वो तवज्जो बाबा हमने साहब जी महाराज फरमा करते थे, वो तवज्जो आपने बाहर फेंक दी, वही तवज्जो उसी में लगानी है। वो जो एक पेंटर होता है, मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति बनाता है, ऐसे ध्यान रखता है, ऐसे करते करते, नाक का ध्यान, नाक बना रहे हो तो ऐसे ही दूर ध्यान, नाक तो बाहर आ जाएगा साहब उसका, मूर्ति का, तो इसमें रखेगा पूरा, बिल्कुल एक साथ दिखाएगा। सांस भी रोक लेता है वो, सांस रोक कर करेगा ऐसे, भाई कहीं ऊपर नीचे, सांस से ऊपर नीचे का नहीं हो जाए, कान छोटे बड़े नहीं हो जाए, पूरा मूर्ति का। अगर आप उसके हाथ काट दो, फिर वो पैर से या उससे से मूर्ति बना देगा, क्योंकि उसके अंदर है वो चीज़, तवज्जो दे रखी है अंदर से, अंदर है उसके अंदर वो चीज़। तो इसी तरीके से आपको नामों को दोहराना है और ऐसे ध्यान करना है, लगातार कंटिन्यू करना है, वो लगातार एकदम एक से, इस तरीके से करेंगे हम जैसे, तो फिर हमारा सिमटाव होगा, सिमटाव होगा तो मन निश्चल होगा, नहीं निश्चल होगा नहीं। जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, मन निश्चल होगा ही नहीं। ये अपन देखो ऐसे कहें भाई दया करो सतगुरु, अरे दया करना होती तो अब तक हो जाती ना दया, कई साल होगी ना, बुढ़ापा बैरी आएगी, अब तो मरने को हो रहे हैं जैसे भाई, चौड़ा छोटी जगह करते करते ऐसे तो, क्यों मैं ऐसे चौड़ा छोटी जगह ऐसे तो भाई दया होती तो हो ही जाती। दया तो सोचते ना, अरे दया करो, कुछ दया हो जाए तो कुछ हो जाएगा, अरे दया यही तो है, भजन करो भाई, दया ये आदमी मिले हुए हैं अपन, हमारे को आदमी बनाया हुआ है, ये दया तो है, हमें नाम दिया, हमें ज्ञान किया गया, अभी ये एक रास्ता है जी, ये रास्ता है जाने के लिए, तो अब चलना तो हम नहीं पड़ेगा ना जी। और ये भजन सिमरन दिल के शीशे का झाड़ू है, भजन सिमरन दिल के शीशे का झाड़ू है। ये जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, बैठेंगे तो दिल साफ होता जाएगा ऐसे। और भजन सिमरन एक सतगुरु से प्यार करने की दवाई है। अगर खाएंगे या जपेंगे, देखो आप बैठ गए, ये 2 घंटे बैठ गए, तो क्या करेंगे, चाहे तो सो ही जाएंगे, अच्छे हमारे भी नशा हो जाएगा, जैसे कि 2 बोतल पी रखी है, नशा हो जाए, पता नहीं हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं, ध्यान नहीं, हम नाम जपना दूर है, ख्याल ही नहीं कहाँ पड़े कहाँ नहीं है। क्यों रामपाल जी, पता नहीं कहाँ पड़े हैं, ऐसे ध्यान ही नहीं। आपने महसूस किया माता जी के भाई, पता नहीं क्या नशा हो गया भाई, नाम को पता नहीं कहाँ गया, नाम तो छत पर गया, जैसे नाम छत पर गया,
अब बैठे आराम से जी, नाम को तो रहेगा नहीं, ऐसे ऐसे ऊँगता रहेगा, बैठे रहेगा। अगर लिया दे ना मवा थोड़ा सा, मवा खाली जब चेतन होगा खाएगा एकदम नींद आले दूर जाएगा है, या दिखा दे शाम शाम उठ के बातेगा जी बरस क्या है? तो एकदम चेतन हो जाएगा पूरा करंट ही आ जाएगा इसमें एकदम ही, तो पूरा करंट आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा जी। मतलब कहने का भाव निचोड़ सार ये है कि भाई हमने ये भजन सेवन है ना बड़ी तवज्जो से और ध्यान से करना है, ध्यान से करेंगे तब हमें फायदा है, नहीं तो ऐसे उठ गए ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए फिर उठ गए, और कितने साल और लगेंगे भाई, ऐसे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा हमारे को, ना कोई चढ़ना दिखेगा, ना प्रकाश आए, ना शांति आए, ना प्रेम आए, है ना भाई, और ज़्यादा खतरनाक समझे, और ज़्यादा खतरनाक क्यों जी, और ज़्यादा की ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कहने का पता नहीं चलेगा अपने को, ये भाई हम सोच रहे ये तो बहुत अच्छा प्रेमी था यार, ये तो हैं, ये तो बहुत पुराना प्रेमी है, तो कहते नहीं ऐसे हैं, कहते हैं ना साहब, कहते भाई बहुत पुराना प्रेमी है, तो देखा तो मगर यार ये तो सारे से खतरनाक निकले हैं तो भाई, तो अब ये तो प्रश्न क्या था बात का निचोड़ का कि भाई इसको सिमटाव नहीं हो जाए तो अब खतरनाक ही रहेंगे, क्यों असर तो कुछ होगा जिसे उसे रहेंगे। आप बोलोगे कोई ऐसा उदाहरण दो कि जो खतरनाक सा हो पहले फिर शांत सा हो गया हो हाँ जी, पहले खतरनाक सा था फिर शांत सा हो गया हो। इब्राहिम का उदाहरण भी तो राजा महाराजों का होता है, बड़े लेवल वाले का होता है, क्यों जब भी तो उदाहरण माने जाएंगे, अपने को क्या उदाहरण है जी, है ना जी। तो जी इब्राहिम था 6 साल उन्होंने उसकी टट्टी पेशाब तक उठाई, कभी सेवा करी, वो कह रहे ना दे बेचारे ने भाई जमाई, तो जमाई ठंडो ना राम हो रहा है, जमाई जैसे शीतलदास जैसे 90 डिग्री कौन से ज़्यादा झुक के नारे बोलता है, 90 डिग्री से ज़्यादा झुक के नारा बोलता है, ऐसे जमाई झुक के नारा बोल रहे, और इसका तेल काटेगा क्या, और इसका बेचारे का तेल काटेगा, दे दे कुछ इसको अभी, राजा का राजा है ये, मैं क्या दूँ उसको, राजा है राजा वो सही है, तो खतरनाक है ये, वो ऐसे लगे थे ठंडू राम सही यहाँ वाले प्रेमी है हमारे यहाँ पर, इधर अड़ोसी पड़ोसी, ये बड़े ठंडे हैं बेचारे, बड़े शरीफ हैं, अगर आप इनका छड़ा ठा के देख लेगा या दाढ़ी डूढ़ी काट कर देख लो फिर पता चल जाएगा आपको, या इनका पत्थर इधर सुधर कर दिया आपने, काला पत्थर इधर कर दिया सफेद इधर कर दिया, फिर पता चलेगा कितने ने हाँ जी हाँ ठंडा तो पता जब चलता है। इसी तरीके से जब हमारे पे हम यूज किए जाएं, हमारे पर काम आ जाए, जब हमारे साथ कोई काम लिया जाए तभी तो पता चलता है ना किसी या किसी नहीं। तो जी फिर नुकरे जी इसका लोई थे ना, वो कह रहे कि इसका तेल काटेगा बेचारे का, ये भी इस इब्राहिम का तेल निकालेगा कि इसको दे दोगे पता कर, इसने बेच ना यहाँ पर बांध रखे है बिना ब्याह खसम कट्ठा कर रखे बिना ब्याह खसम कट्ठा करेगा, बेच इसको दे दोगे कुछ कुछ दे, नुकरे बेच कहाँ दे उसको, अभी तो ये ऐसा कैसा है, राजा का राजा है ये ऐसा कैसा है। तो उसने फिर परीक्षा आती है ना, जब उसने गेरा था गोबर गोल के, सुनी थी बात कहीं में सुन लिया अपने को, तो जी वो बोल देता था कि भैया होता ना बले फुकार का राजा था, तो मैं कतलेआम मरवा देता, ऐसे करवा देता, घर बार तबाह कर, वो फुल गाड़ियाँ थे जी भर के, क्योंकि नंदिन हो गया था ना बेचारे को, बार से भरे हुए थे खूब गाड़ियाँ बकी उसमें। तो जी फिर 6 साल और बीत गए, बोले जी अब ये अब ठंडू राम है ये, बोले ठंडू राम कैसी है, मैंने तो गर्मदास देखे ऐसे कि ऐसा ही है ना, नहीं अब ये ठीक हो गया, इसका तेल निकाल दिया मैंने इसका है हाँ जी भाई, तेल कह रही थी तेल निकालेगा, तेल निकाल दिया इसका, सही है अभी। और कैसे मतलब फिर कबीर साहब जी ने समझाया लोहे को, भाई अब इसकी रूह न सिमटने लगी है, मतलब सिमटने के साथ साथ मन का स्वभाव भी बदल जाएगा, इसके सारा कुछ सही हो गया है, सिमटा होने लगे, इसके अंदर शांति आने लगी है, इसका दिल है ना, इसका हृदय ठंडा हो गया है, यानी प्रेम भरे हृदय में क्रोध ठहर ही नहीं सकता। नूरे जी अब ठहरेगा नहीं इसके अंदर, अभी इसका ठंडा हो गया है, सब कुछ ओके है मेरे को ना जी। मैं तो जाऊँ नहीं भाई, गोबर का बारा गिरने कुछ कदे सोचा फिर चढ़ा देगा छत पे और रगड़ाई करते मेरी नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा जी, फिर न करो कुछ ना कुछ रहा इसका। तो ठीक है जी, उन्हें फिर पहले क्या किया था, गोबर टट्टी पे बोल गया ना, देखो क्या कहे छुप जाना तो सामने मत आना। तो कबीर
कभी साहब बैठा इब्राहिम थोड़ा ये काम करना था, अभी लो जी, कूद गए, सेवादार पक्का था ना जी। हाँ जी, एकदम उसको गोबर की भी जगह टट्टी टट्टी पेशाब गिरने वाले भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ हैं? भाई राजा तो वही है, हाथ पैर नाक मुंह जाड़ दांत तो वही है, क्यों जी हैं भाई, और कोई है तो वही, शरीर तो वही है जो कहते हो, पर मन है, मन बदल गया, उसका शांति आ गई। क्योंकि गुरबाणी का जो लफ्ज था ना, वचन, वो पूर्ण साबित हो गया कि जब तक सूर्य सिमट मन निश्चल नहीं हुई, तो गुरबाणी वाला वो पूरा काम हो गया कि भाई सिमट की तो रोज ऊपर चले गई। और ऊपर जाते हैं तो फिर बाबा के साहब जी महाराज ने लिखा है ना भाई, मैं सेवा में लगे रहते थे, प्यास लगी पानी पिया, एकदम ऊपर चले गए थे, है ना। कि आप सोचते हो कि लोगों की तो रूह भाई, या दुनियादारा की हो रहा की तो रूह भाई दूध पीने से जाती है, महाराज ही पानी पीते ऊपर चले गए हैं, क्यों जी हैं? बाबा जी की तो रूह भाई, लोगों की रूह तो कहते दूध पीने की बात नहीं जाती पर, महाराज जी ने खूब पानी पिया ना, जैसे प्यास लगी रूह पर चले गए। तो बाबा मनीष साहब जी बोले भाई पास है तो पास है जी। तो भाई ये जो काम है ना, ये है तो एक ही सेकंड का, पर आप उधर का ध्यान होगा जब तो जाएगा ना जी। है तो एक जैसे दरवाजे हैं, ताला लगे है तो फिरना तो एक सेकंड में फिरेगी, चाबी हो तो खुलेगा तो, क्या ना जी, एक सेकंड लगेगी, सेकंड में लगेगी। तो इसी तरीके से ये भजन है। तो इसमें हम कई वैरायटी के आदमी होते हैं भजन में। भाई कोई आदमी तो नया नया लगे होते हैं, कोई थोड़ा सा पुराना होता है, कोई थोड़ा और पुराना होता है, कोई और पुराना, किसी का ध्यान ऊपर आता है, मान ली किसी का कोई और ऊपर आता है तो उसको थोड़ी तवज्जो देकर ऊपर ले आ जाते हैं। स्कूल होता है ना जी, बच्चे कोई होशियार से होते हैं, कोई और होशियार होते हैं, और थोड़ा इशारे होते हैं, उनको थोड़ी तवज्जो देते हैं तो उनका ध्यान ऊपर आ जाता है। ये जो नए नए हैं जो बंदे मान ले हो रहे हैं, वो सोचे हमारा भी ध्यान ऊपर आना चाहिए जी, उन्हें कहा नहीं सकता। क्योंकि ये अपनी जो डेरे में जो आते हैं पुराने में, नए नए नहीं आते हैं, पुराने भी आते हैं, जिनकी भक्ति पूर्ण हो रही है इसी जन्म में, वह भी आते हैं। तो उनका मेल हम नहीं कर सकते। पहले वाला बच्चा 10वीं का मेल कैसे करे आज, नहीं कर सकता। फिर भी सारा निचोड़ सार किस पाया कि भाई भजन में बैठ कर जरूर सिमटने लग जाती है ना, हमारी तरक्की इस पर डिपेंड करेगी हमारी। आप किसी को तो सत्संगी बोल देते हैं, किसी को ही अभ्यासी बोल देते हैं, किसी को साधु बोल देते हैं, किसी को संत बोल देते हैं, किसी को परम संत बोल देते हैं। बोलने से तो आप कुछ ही बोल दो, बोलने से कुछ नहीं होगा, ये अंदर की चढ़ाइयाँ हैं। जो आदमी पूर्ण संतों से नाम ले लेता है उसको सत्संगी कहते हैं। जो पहली मंजिल में जाता है, सहज दल कवल, हमारे रूहानी सफ़र की पहली मंजिल है, उसको हम अभ्यासी कहते हैं, पहली मंजिल जाने वाले को। जो पारब्रह्म में जाता है उसको साधु कहेंगे, पारब्रह्म के अंदर। यानी साध, यानी ये क्या है, साध सोई जो ये गढ़ लेना, 9 दरवाजे प्रगट किना, 10 में खोए जाए जिंजीना, जहाँ कुफल रहा मारा है। यानी जो 10 में खो लेता है ना, जो अमृत पी जाए, उसी का नाम साधु बताया गया। और जो सचखंड के अंदर जाता है उसको संत कहते हैं, संत। जो सचखंड की आखिरी स्टेज होती है अनामी, अलख अगम अनामी, उसको परम संत कहेंगे। ठीक है ना जी। आप परम संत तो वैसे ही लिख दें, किसी के आगे देखी जाएगी, जय बाबा रेल में से जेल में देखी है जी। तो ये स्टेज है जी, है ना। तो इसका मतलब निचोड़ सार क्या आया कि भाई हम भजन बैठे ना, जब तो नाम जपना है ना। जब आप उठ जाते हो तो भी नाम जपते जाओ, फिर खाने लगे कुछ है तो भी नाम जप, बाथरूम में चले गए तो भी नाम जपते जाओ। फिर नहीं करे बाथरूम में क्या मेल है जी, बाथरूम में थोड़ी नाम जपा जाता है, वहाँ तो वैसी चीज़ होती है भाई। उससे मतलब नहीं, मन हमारे अंदर है, मन। और ये खांड की रोटी है, जब भी खाओगे जब भी मुँह मीठा होगा आपका। और मतलब ये लगन लगी होगी नहीं आपके, जो कहीं भी जाओ नाम जपते रहो, तो फिर आपका ध्यान फिर ऊपर आने से कौन रोक सकता है, ये बताओ जी। आपको लगन लगे रहोगे तो आप सा उससे लद्दा, टट्टी करते करते खुदा लद्दा, अल्लाह लद्दा कहो। यानी साउ सेन थे वो, सतगुरु कब मिलेंगे, अल्लाह कब मिलोगे, अल्लाह अल्लाह करता रहता सारा दिन है। तो बात सोच के लिए गया हाजत हुई, तो वहाँ भी बैठे बैठे भी ये ख्याल रहा, सोच आले, सोच प्लस आले, वे सोचने का घर वहीं सोचता है बैठ के शौचालय में जाके हैं जी। वही गटीबत याद आती है बेचारे को वहाँ जाकर शौचालय में
वहाँ चिंता करते विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यागर, तो जी उसका ध्यान एकदम पर चले गया। जैसे प्रश्न क्या है निचोड़ सार कि भाई नामों को लगातार दोहराते रहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। श्वास का धन है ना जी, भाई पता नहीं कब हो जाए, सांस आए ना भी आई, कि भरोसा करे इस दम का, दम आवे आवे ना आए, है ना जी, कोई पता थोड़ी है कब क्या हो जाए। ये नाम को जपते ही रहना अपने को। वहाँ से आगे फिर थक गए, कुर्सी बैठ के नाम जपने लग गया, वही प्रक्रिया वही है जैसे हलवा बना रहे थे ना, ध्यान पूरा उसी में था। ऐसे ऐसे पूरा ध्यान आंखों के बीच में रहे, ऐसे पूरा, मगर आंखों पे जोर नहीं हो, खिंचाव ना हो, और नामों को उधराने में लीन करे इसको, मन को इधर उधर नहीं जान देना। जाता तो ले आओ, आपका काम क्या है भाई, आप कौन सा भेड़ चराने थोड़ी बैठे हो भाई, भेड़ थोड़ी चरा रहे हैं, ये मन को रोकने के लिए, नामों को दोहराने के लिए तो कर रहे हैं हम जो कुछ है। भाई अपना काम क्या है, खाली बैठना नहीं है, और बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो खाली ध्यान ध्यान दे के रखे आप तो जो पूरी है जी, और पैडल ना हमारे क्यों बगे जी हाँ जी। हैं कटाई में वैसे खाली पलटे मारता रहे, क्या है कुछ घेर उसमें जब भी कुछ बनेगा ना। हाँ जी, तो जी इसलिए मालिक की दया में से अगर ये काम अपन आप सोच ले तो दया करो, अरे दया क्या होगी, दया चौड़ा ही छोड़ देगा भाई, दया तो जब भी नहीं होगी। तो इसलिए अपन आज से ही दया करने हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो, ये दया तो मैं अपने आप पे करनी है। तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया का मतलब भजन सिमरन करना, भाई भजन सिमरन करने का नाम ही दया है। अपने जीव पे आप दया पालो, अपने आप पे। भाई अपने आत्मा फंसी हुई है 3 शरीरों में, कैद है ना, इसको निकालने का नाम ही दया है। हाँ जी। भले ही उसको इस बात की खबर तक न हो, ऐसे शिष्य को पुनर्जन्म नहीं मिलता। प्रारब्ध कर्म समाप्त होते ही उसकी रूह ऊपर के मंडलों की ओर उड़ जाती है। यानी मतलब कहने क्या है सब, जितना आप भजन करोगे वो सारा आपका जमा है, ठीक है जी। जितना आप 1 सेकंड भी बैठोगे आप, वो भी आपका जमा होता है, जमा। जब आपकी रूह सिमटती है ना, जैसे मैं प्रारब्ध कर्मों का जोर जिनसे हमें जन्म मिले हैं प्रारब्ध के लिए, इनसे इनका जोर खत्म होगा ना, फिर एक ऑटोमेटिक उसका काम चालू हो जाएगा जी। फंड जमा होता रहता है ना, नौकरी से हटती हैं जब मिल जाता है कि सारा नहीं मिलता है, बाद की तो जमा होता रहता है कि नहीं। तो ऐसे ये हिसाब, ये जमा होता रहता है, फिर बाद में आपको ही मिलेगा, आपका है ये और आपके लिए ही है। तो सतगुरु की कृपा से ये तरीका है अपना, मतलब आप फिर ये आप जैसे अब बैठ गए ना, बैठे बैठे तो हम 2 घंटे बैठे, तो ये हमें 2 मिनट भी नामों को नहीं दोहराया, 2 मिनट। अरे 2 मिनट में क्या होगा भाई, हैं? अरे आप ड्यूटी चले जाओ साहब, वहाँ 2 मिनट काम करके कह दो मैंने 200 रुपये दे दे, ये 800 रुपये हो गए मेरे दिहाड़ी के, कोई देगा क्या साहब? नहीं देगा ना। और आप उससे मांग रहे हैं, फल कारण सेवा करे तजन मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। भाई हम चौगुना दाम मांग लेते हैं, काम करे 10 मिनट है नहीं, पेशाब की हालत तो रहे क्या? चलो कोई बात नहीं, जाओ हैं? पहले बता देते हैं, हम रोक देते हैं देख ले। नहीं हंसने की बात नहीं, महात्मा की कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है सर, हंसना नहीं चाहिए ना, फिर डरें कहीं हमारे साथ में ऐसा हो जाए। क्यों जी भाई, हमने किसी पर हंसना नहीं चाहिए, है ना जी, ना किसी पर हंसना चाहिए, ना देख के ऐसा करना चाहिए, डरें कहीं हमारे साथ में ऐसा हो जाए। ऐसा होता है, हम किसी वास्ते कुछ होते हैं, हमारे साथ हो जाता है वो, है ना जी। तो भाई बुढ़ापा है ना, इंसान के अंदर, पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट की कमी आ जाती है ना, बढ़ जाते हैं वो थोड़ा प्रोस्टेट, तो उसकी वजह से फिर समस्या आ जाती है बार बार उसकी। चलो कोई गल नहीं। तो ये प्रोस्टेट कहाँ से आगे बीच में आ रही है प्रोस्टेट कहाँ से आगे, डॉक्टरी लाइन कैसे चल पड़ी है? हाँ बोलिए बोलिए। आगे ऊंचे मंडलों पर बैठाकर सतगुरु उसके भजन की कमी की पूर्ति करवाता है। हाँ और धीरे धीरे हाँ जी, जैसे भाई यहाँ का कोई ख्याल नहीं है आपका,
तो फिर आप कहाँ जाए, ऊपर ही जाओगे। फिर यहाँ का ख्याल, प्रबल ख्याल की बात कह रहे हैं साहब, थोड़े बहुत तो देखो ख्याल रहेंगे, पूरा ही रात दिन उसी का ध्यान रहता है। हाय वैसी पुत्रा के बारे में, जैसे अंतकाल जे लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जोरो सूर जौन बल बल उतरे। बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चों का ख्याल सारे बच्चों रात दिन ख्याल रहता है, सारे रात दिन ख्याल है, तो सूर की जौन में जाता है। मनीष साहब जी महाराज फरमा करते, ले भाई जन्म भी मिल गया तेरे को, शरीर भी, और बच्चे मिल गए, सूर पेट भर ले भाई, ऐसे बोला करते बाबा जी। 8-10 बच्चे घूमेंगे साथ साथ है, जिंदगी में पेट भर ले भाई। यानी ख्याल अगर नारायण सिमरता है फिर सतगुरु के पास जाएगा जी। नारायण सिमरेगा, भगवान को सिमरेगा, सतगुरु फिर उसके साथ मिलेगा। अंत मता सोई गता, जहाँ आशा तहाँ वासा। तो आगे साहब, और धीरे धीरे धुर धाम पहुंचा देता है। हाँ, जैसी प्रीत कुटुंब से, जैसा प्यार हमें परिवार से है, जैसी प्रीत कुटुंब से, ऐसी हर से होए, चला जाए वैकुंठ पल्ला पकड़े न कोई, फिर रोकने वाला नहीं कोई। जैसा प्यार परिवार से है। सरदार जी कम हियर, सॉरी सॉरी भैया, हमने ऐसे बोल दिया, कहाँ जा रहे हो आप, हमने, हमारा फर्ज नहीं बनता था आपको बोलने का। आई एम वेरी सॉरी, आई शेल दिस मिस्टेक अगेन, सो फॉर एज आई नो बाई सतगुरु ऑफ इट। अरे बोलिए। हम तो यह कहते हैं कि अगर आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो अपने महात्मा या गुरुमुख के लिए प्रेम पैदा कीजिए। अगर भाई आप बाबा जी ये कह रहे हैं भाई, फिर भाई मान ले भाई तारे बस की ज़्यादा मेहनत नहीं, ठीक है ना जी, और नहीं, जिससे आपको ना मिले है संत जी से, भाई उसी का ही सिमरन करते रहो, उसी से प्यार करते रहो, उसी से। फिर जहाँ वो महाराज जाएंगे आप भी वहीं जाओगे भाई, जहाँ आशा तमाशा आ गई ना बात की, फिर आप क्या करोगे, वहीं जाओगे। फिर भी आप पहली शर्त हमारे 100 नंबर लेने की है भाई, हम कच्चे क्यों पड़े हैं भाई, पूरा जोर लगाना अपने को, तो मालिक के दिया से पूरा सतगुरु मिले, पूरी होवे जुगत, हंसते खेलते खांदिया होवे मुक्त। भैया हमारे को तो पूरा सतगुरु मिला है, पूरा जोर लगाना अपने को तो, क्योंकि बाबा जी ने प्रैक्टिस कराई है। और फिर आप कहोगे कि जल्दी काम कैसे बनेगा जी, जल्दी बनेगा जब जब आप भी करो और वो करवाओ, आपका जल्दी काम बनेगा। भाई आप आधे आदमी क्या करते हैं, अपना भरिया जगत का भरिया, गांव वाले में कहावत है, गांव में अपना भरिया जगत का भरिया, भाई मैंने खा लिया सारे भर गए भाई, मेरे को जरूरत नहीं है ना जी। जो आदमी अपने लिए जीता है, जो आदमी अपने लिए जीता है, उसका मरण होता है, मरण, मर गया हो तो खत्म हो गया हो। तो जो आदमी दूसरों के लिए जीता है उसका समरण होता है, समरण, वो सदा के लिए रहेगा, वो मरेगा नहीं। तो इसलिए जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए, अपने लिए तो कुत्ते के लिए भी जीते हैं, ठीक है। ये आप कहोगे कि भाई भजन में तरक्की वगैरह, भाई तुम तरक्की करनी है, आपने थोड़ा जल्दी काम करना है और प्रोग्रेस करनी है, तो आप भी बैठो और को बिठाइए भाई, आप भी बैठो और को, जितने आपके कस्टमर ज़्यादा हो गए उनको भी हिस्सा मिलेगा आपका, जितने ज़्यादा आदमी होंगे ना आपके भाई, उनको बिठाओगे ना, उनका हिस्सा मिलेगा ना। एक आदमी को आप 1 घंटा बिठाओगे तो 6 मिनट तो आपके खाते में जमा हो जाएगी। तो आप 50-100 को रोज़ बिठाओगे, 40 को बिठाओगे तो आपका हिस्सा जुड़ता रहेगा, है ना जी। ये नेम है साहब, ये इसलिए मालिक की दया से जितना हो सकता है हमने भजन में लगे रहना है, नित्य नेम। तो आगे साहब, अगर आप संत या गुरुमुख से वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप सोते जागते उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे। मृत्यु के बाद फिर आप कहाँ जा सकते हैं, जहाँ आशा तहाँ वासा। यही हम लोगों के शास्त्रों का भी कथन है। हाँ, जैसे भाई बात तो वही आएगी ना। फिर इसका मतलब जो होता है भाई, वैसे तो बाबा बाबा सब करते हैं साहब, फिर बाबा का ख्याल, बाबा बाबा को तो ऐसे तो बाबा बाबा तो सारे करें, बाबा बाबा करें ना सारे। बाबा को हम मानते हैं, बाबा की नहीं मानते, बाबा को तो हम सारे मानते हैं, बाबा की नहीं मानते। बाबा कह रहे क्या है, बाबा जी कह रहे हैं कि आप जपे और को जपाए पहुँचे हर के दाम। हम वेदों शास्त्रों को मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते, वो कहते क्या हैं।
हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, हम ये गुरु ग्रंथ साहब की नहीं मानते, वो कह रहे क्या हैं, कहते क्या हैं। और हम माँ बाप सबको मानते हैं, मगर उनकी नहीं मानते, वो कह रहे क्या, शिक्षा क्या दे रहे हैं। यानी संतों को तो मानते, संतों की नहीं मानते। भैया ही तो रोड़ा पड़ रहे हैं, जो वो कह रहे भाई भजन करो, साथ साथ सेवन करो। तो इसी तरीके से अगर उन्हें वास्तव में उनसे प्यार है तो सोते जागते आपको उनका ध्यान बने रहेगा जी। फिर जहाँ वो जाएगा वहाँ हम जाएंगे जी। हाँ जी, तो जहाँ वो जाएगा ना सतगुरु, वही संत जी जाएंगे, वहाँ हम जाएंगे। फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। टाइम भी सा देख ले, भागता जा रहे साहब, उन्होंने कहाँ जाकर रुकेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, हम धन सतगुरु तेरा ही आसरा। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, नाम क्यों भूला दिया जिंदा राम का। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, नाम क्यों भूला दिया जिंदा राम का। आएगी जब मौत तेरी रोएगा खड़ा, खाली तेरा पिंजरा रहेगा पड़ा। आएगी जब मौत तेरी रोएगा खड़ा, खाली तेरा पिंजरा रहेगा पड़ा। मिट्टी का खिलौना नहीं किसी काम का, मिट्टी का खिलौना नहीं किसी काम का। नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। थोड़ी देर बाद नीचे देंगे लिटा, डोली तेरी जाने की देंगे सजा। थोड़ी देर बाद नीचे देंगे लिटा, डोली तेरी जाने की देंगे सजा। निकले जनाजा तेरा अभिमान का, निकले जनाजा तेरा अभिमान का। नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। दुनिया है प्यारे बड़ी बेदर्दी, छोड़ा है अकेला नहीं संग मरती। दुनिया है प्यारे बड़ी बेदर्दी, छोड़ा है अकेला नहीं संग मरती। कोई कहे अच्छा कोई बदनाम था, कोई कहे अच्छा कोई बदनाम था। नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। थोड़ी देर रोए फिर सब है हंसे, फिर भी ओ भोले प्राणी काहे को फंसे। थोड़ी देर रोए फिर सब है हंसे, फिर भी ओ भोले प्राणी काहे को फंसे। दाम नहीं उठे तेरे गोरे चाम का, दाम नहीं उठे तेरे गोरे चाम का। नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। 10 कहे अच्छा तुझे बुरा कहे 20, दुनिया का धंधा है यही है जगेरी। 10 कहे अच्छा तुझे बुरा कहे 20, दुनिया का धंधा है यही है जगरी। रास्ता पकड़े मुक्ति के धाम का, रास्ता पकड़े मुक्ति के धाम का। नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। निंदा चुगली धंधा तेरा सुबह शाम का, नाम क्यों भुला दिया जिंदा राम का। धन धन सतगुरु। ये तो इसका तो सारा सारी है भाई, ये तो दुनिया का धंधा है तो है ना जी। वो बताए थे ना एक की बात कि एक आदमी था जो वो घोड़ा ले रहा था
और एक बच्चा था, एक बाप से, दोनों जा रहे थे ऐसे पैदल पैदल। आगे गए तो एक बूढ़ा बोले, भाई इस घोड़े को क्यों ले आए हो, पैदल मर रहे हो, ऐसे खाम का खींचा खींचा फिर रहे हो, गरा छोड़ जाते इस पे, अच्छा तो ना ही बैठना था इस पे, क्यों खींचा खींचा फिर रहे हो खाम का ही। फिर आगे उन्हें वह दोनों बैठ गए, सोचा भाई बात तो ठीक है रही, तो दोनों बैठ गए। आगे से एक आदमी बोला, देख ले भाई घोड़े ने मारोगे, दोनों मलंग ऊपर चढ़ रहे इसके घोड़े को मारोगे, दोनों मलंग ऊपर बैठे इसके, मारोगे इसको। उन्हें सोचा भाई ये तो ठीक नहीं है, दोनों अच्छा नहीं। फिर उसमें तो लड़के को ऊपर बिठा दिया और आप लगाम से लेके चलने लगे। एक आगे आया और बताया, भाई ये टाबर ऊपर चढ़ा रखा है और बाल का घर का कमा हुआ आदमी को नीचे गिर रखा, बता किसा जमाना आ गया देखो। तो उन्हें सोचा ये भी ठीक नहीं भाई, अच्छा नहीं लगे। फिर उन्हें क्या किया, बच्चे को लगाम दे दिया, आप वो चढ़ गए। देख 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 मलंग तो ऊपर बैठे हैं, बालक को देखो कैसे बुरान माटी कराती है। देख लो, मतलब ये दुनियादारी इसी है। फिर वो बोले भाई ये तो दुनिया है, कोई कुछ कहेगी, कोई कुछ कहेगी, कोई अच्छा कहेगी, कोई बुरा कहेगी, कोई कहेगी बदनाम था तो है, 10 कहीं अच्छा 20 कहीं बदनाम था। तो भाई इनकी तो रेत है, भाई इनकी तो रेत है, रेत आज भी इसी रहे, कल भी रहेगी, परसों भी, सदा के लिए ऐसे रहना इसने। तो भाई दुनिया इसी थी पहले भी, भाई कदे ये सोचे इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को सुधारने के लिए बड़े बड़े समाज सुधारक, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देव पुरुष, ओलिया पीर पैगंबर आए यहाँ पर। सवरक की नगरी बन नहीं बनी, सवरक की नहीं, जितनी बनी बना को उतनी बिगड़ी है, खराबी हुई है भाई। इतने बड़े बड़े आए हैं, अब इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, जब नहीं कुछ होया अब क्या होगा इसके। इसलिए भाई अपन टाइम पास करना है, बाटो सदगुरु तेरा। हाँ भाई ये तो दुनिया की रीत है, ऐसे रहेगा ये, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। ऐसे हमने कोशिश तो बहुत करते हैं, फिर अभी कब देखना, इस मालिक ने, परम पिता परमात्मा ने इसको बनाया ही अधूरा है, बनाया ही अधूरा है, तो पूरा आप कैसे कर सकते हैं इसको। उसके बनाने वाला इस परमात्मा इस दुनिया को ही अधूरा बनाया है, तो इसको पूरा कैसे कर दोगे आप। बनाया है अधूरा है, तो एक मकान बनाओ 30 साल चलेगा भगत जी, फिर खराब हो जाए, टूट होने लग जाएगी, ऐसे खराब होने लग जाए, फिर इसको बनाओ। अगर जो पूरा बनाए हो तो इस रचना को, ना तो हमें मकान बनाने की जरूरत पड़ती है ना जी, घर वगैरह की, ना कोई बार बार बोने की जरूरत पड़ती है ना जी, ना कुछ करने की। और ये बनाने वाले की रचना इसी बने, तो हम पूरा देखो, इंसान है जमीन से लेके ईंटें खोद खोद के बनाता बनाता आसमान तक ले जाता है, फिर वही नीचे मिट्टी मिला देता है। सदा की कोई चीज़ नहीं इसकी भाई, बनाया तो रहे, इसलिए कुछ भी कर लेते हैं फिर मिट्टी हो जाता है, कुछ भी करो फिर मिट्टी हो जाता है। 2 दिन ना है ना जी हमें, तो क्या हो जाएगा शरीर का। 2 दिन पशु वाले की सेवा ना करें तो, गोबर गाबर ना ठाए तो, 3 दिन ना ठाए तो हैं, 4 दिन ना ठाए तो अड़ोसी कहेंगे भाई इन पशुओं ने बेच दे, नहीं तो दूर कर हम रिपोर्ट करा रहे हैं, बदवान लग जाएगी ना जी। तो इसी तरीके से भाई ये रचना ऐसी थी और ऐसी रहेगी। यहाँ तो सिर्फ भजन और ज़्यादा से ज़्यादा भजन और ज़्यादा से ज़्यादा, ये कामयाबी का गुर है परमार्थ में। अगर ये नहीं किया आपने, मान लो ये नहीं किया, तो हम जैसे थे वैसे चले जाएंगे, इतना तो है। जैसे आप आए थे वैसे चले जाएंगे जी, और भी चले जाते आए और भी जाते रहेंगे। भाई हमारे पास चांस है, वक्त है, मौका है, सब अभी मौका है। और हमने मतलब पक्का रहना है, एक बूढ़े की तरह। एक बूढ़ा था कोई, और पक्का था अपनी जुबान का, ऐसे हमने भी भजन में लगे रहना है बूढ़े की तरह। बूढ़ा एक था जी, एक बड़ी किसी ने सुबह सुबह एक लेडीज गई, कोई बोली क्या टाइम हो गया था, उन्होंने 9 बज गए जी, पूरे 9 बज गए जी, पूरे सुबह सुबह बोले 9 बज गए। भाई इसकी घड़ी में तो इसका ठीक हुआ। दोबारा फिर मौका लग गया जी, कितने हो गए था टाइम जी, 9 बज गए जी पूरे जी हैं। फिर मौका लग गया आते जाते हुए, क्या ताऊ क्या टाइम हो घड़ी में, 9 बज गए जी, 9 बज गए। तो बोला कि ताऊ तेरा सुबह भी 9 बज रहे थे, फिर भी 9 बज रहे थे, अब भी 9 बज रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या घड़ी है, क्या है, तो डब्बा ले रखा है ये। बोले भाई ये मर्दों की जुबान है, ये बदलेगी ठीक है ना, ये मर्दों की जुबान है, बदलेगी नहीं। तो इसी तरीके से हमने भी पक्का आप समझ आइएगा आपके
इन्होंने ये मर्दों के जीवन बदलेगा। इसी तरह के प्रेमी ने भी पूरा मर्द बनना है। बाबा जी ने हमने कार्य नहीं बनाया है, शूरवीर बनाया हमारे को, पूरा मर्द बनाया है, शूरवीर बनाया हमारे को। बदलना ही नहीं, अपन बदलने में लगे रहना, कोई कुछ कहे ना कहे, है जी। बदनाम कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, खोटा कहे, कुछ भी कहे, बाका कहे, बावड़ा कहे, कुछ भी कहे, भाई हम तो इसे हैं, इससे भी ज्यादा हो रहे हैं। बल्कि तुम्हें जाना ही क्या है हमें अभी अभी तुमने जाना क्या है, अभी देखता जा आगे होगा क्या। क्यों जी भाई, बर्बाद ना करे आप थोड़ी ही नहीं ना। अरे भाई मैं नहीं जाऊंगा डेरे डारे ससुर, मैंने जरूरत जाने की है, अपन जरूर बच के रहेंगे। हमें चाहिए मुक्ति मांगती यार, हमने चाहिए मेरे को जरूरत नहीं मुक्ति भुक्ति की यार। कोई थोड़ी बात अगर आराम से बैठने की, मतलब ये काम तो है मजबूत आदमी का है, बुढ़े की तरह। जब बुढ़े की बात है ना भाई, अब कहेंगे भाई चुटकुला है, अरे भाई चुटकुला के माध्यम से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। क्यों जी चुटकुले से भी तो अर्थ निकाल रहे हैं भाई, ये बुढ़े की तरह भाई, बुढ़े की तरह मजबूत हो रहा है, भजन में लगे रहना, कोई कुछ भी कहे नहीं बोलते, हमें तो परवाह नहीं भाई, अच्छा के बुरा के बदनाम के, हैं जी, हैं तो पागल के चाहे सेवड़ा के, हैं क्यों जी। एक बार हम वहाँ चले गए, वहाँ एक परिवार था, कोई घर था किसी का, उनके बोले घर के लिए सेवड़े को कहा से लिया यार, क्या करवाएगा हमारे नौकरा, क्या करवाएगा हमारे घर, करवाएगा कुछ न कुछ तो जी ये तो दुनिया है जी, इनकी ओर देखोगे तो आप ना तो सवारी कर सकते, ना खा पी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये जेने नहीं देगी जी, इनकी परवाह नहीं, जिन्हें इनकी परवाह कर ली ना जी वो कामयाब नहीं इस लाइन में। इसमें तो अपने बाबा जी कहते हैं ना, जैसे एक दुनियादारी में से जैसे तेली पीना रे, एक तेली था कोई साहब, वो क्या करता था, अपने घर वाले को मोटे बिठा के ऐसे, अरे बड़े बाजार में जाता था ऐसे ऐसे बिठा के ऐसे बड़े बाजार में ऐसे जाता, कोई गाड़ी को कुछ उसके समस्या थी, कोई मान ले चल नहीं सकती थी वो, बड़े बाजार में कंधे बिठा के लेके जाता था उसको, कर लो क्या करोगे मेरा मतलब दुनियादारी में ऐसे रहो, भक्ति ऐसे करो जैसे तेली पीना रहे, वो परवाह नहीं करता था जी किसी चीज़ की भी, कोई कुछ भी कहो जी। तो इसलिए अगर जो अपन मान ले मेरा भाई थे, अगर लोगों की परवाह करते तो आज उसका नाम नहीं होता बेचारे का, होता साहब। अरे क्यों बटे, वो नाम होता क्या ना जी नाम नहीं होता उसका, बिल्कुल नहीं होता। कौन जानता मेरा को, कोई भी नहीं जानता जी। तंग तो बहुत किया लोगों ने उसको, उसके चप्पल थे ना, दो होती थी, एक चप्पल उठा लेता था राजा दोबारा जाती तो दूसरी चप्पल मिलती उसकी वैसे, है ना जी। तो मतलब दूसरी भी चप्पल मिलती उसको ऐसे कैसे, मतलब कहने का बात है कि अगर हम उसके प्यार में ध्यान में होंगे तो सतगुरु अपने आप मदद करेगा जी। अगर उसके नियुक्त करेंगे, दिखावा ले रहा भजन बैठ देखता हूँ थोड़ी देर में ले बाजरा और दूध घेर के लाता है सतगुरु ऐसे नहीं, जब उसमें घूम जमा रम जाए उसके अंदर, खो जाए उसके अंदर, जब सतगुरु संभाल करेगा, है ना जी। कोई अंग्रेजों के ज़माने में महाराज साउंड सिंह टाइम की बात है ना जी, एक टीटी था कोई, तो जी उसने क्या किया जी, महाराज साउंड सिंह जी ने कहा कि जी हम अपना काम कौन सा कर रहे हैं, काम का कर रहे हैं, क्रोध का कर रहे हैं, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, वैर विरोध का, निंदा चोलिया कर रहे हैं, हम अपना काम कौन सा है। चोट लगी उसके वजह से, दर्द हो गया, हर दिन बैठ गया, उठे नहीं। तो जी वो रेलगाड़ी को पास करना पड़ता है ना टीटी पर, है ना, तो जी टिकट विकट सारा कुछ करना पड़ता है जिम्मेवारी हो, तो उठा नहीं, और रेल आएगी और इसकी नौकरी जाएगी, हमारे बोले उठे नहीं ना, उठे बैठे ना यार इसको कोई बात नहीं। तो जी रेल भी आई चली गई, वो देर से उठा, अरे भाई रेल चली गई है तो भाई अब तेरी तो नौकरी जाएगी। अंग्रेज देखा देखा तो नौकरी जी आपका काम अच्छा है जी, बढ़िया काम करते हो आप। अंग्रेज बोला उसको, और यार मैं तो था ही को नहीं, यहाँ पर बढ़िया काम थे और बहुत अच्छे से रेल टपाई आपने, अच्छी बहुत अच्छी सेवा आपकी, बेस्ट, आपको तनख्वाह बढ़ाएंगे। उसको फिर ख्याल है भाई, फिर बाबा जी ने ही उसका रूप बना के सारा काम किया। जब उसके ध्यान में हो जाएंगे ना, जब की बात है ये, वो फिर सोचा भाई आंख में बैठ कर देख रहे हैं, दूध में हल्दी डाल के ले आएगा सतगुरु, नहीं ले आएगा तो वैसे परीक्षा लेनी नहीं, उसी में खो जाए, जब हम उसके अंदर समा जाए, मतलब बिल्कुल उसी जैसे हो जाए, जब की बात है ये, परीक्षा लेने वाली बात नहीं है साहब ये। भाई सोचें ऐसा करे, देखो वो तो एक सौदा हो गया ना, सौदा, भक्ति सौदा को महसूस नहीं करता जी, मानता नहीं सौदे को। भक्ति तो देने का काम है, देने का यानी कुर्बानी का सौदा है। तो हम सोचें कि देखो कुछ लाभ मिले कि नहीं मिले, भाई हम तो किसी अभी फल कारण सेवा करें, तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। करेंगे 10 मिनट चीज चौगुना दाम मांग लेंगे, पहले इच्छा कर लेंगे,
तो ये तो सौदा हो गया ना साहब, ये है कुर्बानी, देना देना सतगुरु दिया से ना। चलो जी ठीक है जी, धन धन सतगुरु, तेरा ही आशीर्वाद। 11:30